श्वास में छोड़िए, प्यारी निकल गई। अब्बा। अरे मेरा है। तो यहाँ चाहे बहाना हंस जयंती का हो या किसी और चीज का हो, गुरु पूजा का हो, गुरु पूजा में यहाँ नहीं बैठे होंगे, पर जैसा भी हो, कोई भी बहाना हो, वो धुलाई हो जाए, वो मैल जो है निकल जाए, एक बार फिर समझ में आए कि इस जीवन का असली मकसद क्या है। क्योंकि ये चीजें कोई भी इस दुनिया में नहीं समझाता है, कोई भी। बाहर जाओ और सारे झंझट हैं, परंतु तुम्हारे अंदर जो ये श्वास आ रहा है, जा रहा है, इसका क्या महत्व है, ये नहीं समझाएगा, ये नहीं समझाएगा। और होगा क्या कि अगर तुम गिर गए, किसी वजह से गिर गए, तो लोग आएंगे और देखेंगे तुमको श्वास ले रहा है या नहीं, और अगर ले रहा है, हाँ ले रहा है, ठीक है, अपने रास्ते चले जाएंगे। और देखेंगे कि नहीं ले रहा है, नहीं चल रहा है इसका श्वास, हाँ ये मर गया। 3-4 कदम हो सकता है कि थोड़ा सा शौक वो जाहिर करें, उसके बाद फिर सब कुछ खत्म। यही होता है, लोग जाते हैं। अब तो YouTube पे बनारस में क्या क्या होता है वो सब दिखाते हैं। गए, ले गए, रखा चिता पे, लगाई आग, बस। हर एक को अपना हिस्सा पूरा करने की इच्छा रहती है। मेरा क्या हिस्सा है, मैं पूरा करूं, बस। बेटा है, सिर मुंडवाना है, बस। श्री महाराज जी के जिंदगी में क्या उद्देश्य था? उनका जन्म गढ़वाल में, पहाड़ों में हुआ, और उन्होंने खोज की, वो असली चीज बताई। वही वाली बात जो मैं कह रहा था कल, एक पाक शास्त्र है और एक खाना है। बस। तो किताबें तो उन्होंने बहुत पढ़ी, पर उनको लगा ये तो सिर्फ वर्णन है, असली चीज कहाँ है। जब तक मेरे को असली चीज नहीं मिलेगी, मैं संतुष्ट नहीं हो सकता। खोजा 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 खोजा, तो उनको मिले स्वरूपानंद जी। जब स्वरूपानंद जी उनको मिले, तो उनके दिल में नहीं था कि ये हो गया सब ना। जब तक ज्ञान नहीं हुआ, जब तक अनुभव नहीं हुआ, तब तक वो माने नहीं। और जब हो गया, तो क्या लिखते हैं? जो ओरिजिनल हंसयोग प्रकाश है उसमें लिखा है दासानुदास। कौन ये लिख रहा है? जिसने जान लिया, जिसने पहचान लिया,
जो इसका प्रचार करने के लिए तैयार था। अभी बात हो रही थी ना कि हम कितने देशों में गए, ये हुआ वो हुआ। वो कितनी जगह गए, कहां कहां नहीं गए। कैसे कैसे लोग उनके पास आते थे। एक प्रेमी थे जयपुर के, बहुत अच्छे प्रेमी थे। तो वो आए थे, वो उस समय प्रेमी नहीं थे, वो आए थे दखल देने के लिए सत्संग में, हल्ला करने के लिए। तो पीछे खड़े थे, श्री महाराज जी सत्संग सुना रहे थे। तो उनको ये इंतजार थी कि कब मौका मिले और मैं चिल्लाऊं, ये ऐसा नहीं है, ये नकली है, ये है वो है। तो मौका मिले और मैं चिल्लाऊं, तो हुआ क्या कि वो सुनने लगे कि कब मौका मिलेगा। सुनने लगे सुनने लगे सुनने लगे। उसके बाद जानते हो क्या हुआ? कुछ जिज्ञासु बने, ज्ञान दिया और खूब सेवा की। खूब सेवा की। अभी जो मैं ट्रेनिंग करता हूं उसमें एक चीज दिखाता हूं। 2 मोमबत्तियां, एक जल रही है, एक बुझी हुई है। एक जल रही है, एक बुझी हुई है। क्या समझते हो तुम? जब जलती हुई मोमबत्ती बुझी हुई मोमबत्ती के पास आएगी तो क्या होगा? क्या होगा? जलती हुई बुझ जाएगी? बुझना कोई चीज है या नहीं? अभी मलेशिया में कई जगह हैं मलेशिया में जहां दिवाली पे मना कर रखा है कि तुम कोई सजावट नहीं कर सकते। तो जहां मैं रह रहा था हम तो करेंगे। तो हमने लाइट वाइट लगाई। ऐसे कई जगह हैं जहां सजावट खूब की लोगों ने। तो एक इतना बड़ा दिया था, तो मंगवाया, उसमें खूब घी डाला और वो सारी रात चलता रहा, बुझा नहीं। बत्ती नहीं जलती है, घी जो उस दिए में है वो जलता है। और बत्ती तब जलती है, जो रुई की बत्ती बनाई जाती है वो तब जलती है जब घी खत्म हो जाए। और इसी प्रकार वो जो 2 मोमबत्ती हैं जो जली हुई है वो बुझी हुई मोमबत्ती को जला देगी, और वो जो बुझी हुई है वो भी जलने लगेगी। वो भी प्रकाश देने लगेगी। ये है ज्ञान का खेल। चाहे कोई कितना भी अज्ञानी क्यों ना हो, पर जब उसका मिलन ज्ञानी के साथ होता है तो चाहे कितना भी अंधेरा हो वो अंधेरा दूर हो जाता है, क्योंकि वो भी जलने लगता है।
कितनी आसान बात है। दो अब जब दिखा, अभी मैं तो सिर्फ बात कर रहा हूं, जब मैं दिखाता हूं ये तो एकदम से लोगों को होता है मेरे जीवन में भी उजाला हो जाए, मेरे जीवन में भी मेरी मोमबत्ती भी जलने लगे। आज हम सेवा, सत्संग, भजन की बात ज्यादा नहीं करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये तीनों चीजें खत्म हो गई। सेवा करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि तुम सेवा करोगे, गुरु की सेवा नहीं करोगे, भगवान की सेवा नहीं करोगे, तो बीवी की सेवा करोगे। ये बहुत सही है, सही है। बीवी तुम्हारी सेवा करेगी, तुम्हारा घर साफ करेगी, खाना बनाएगी, और बीवी के लिए कोई छुट्टी नहीं। संडे को भी, मंडे को भी, ट्यूसडे को भी, सैटरडे को भी, फ्राइडे को भी, हर दिन। सेवा करोगे तुम, अपने परिवार की नहीं करोगे तो अपने बॉस की करोगे, अपनी नौकरी की करोगे। बस इतनी बात है कि तुम किसकी सेवा करना चाहते हो, तुम किसकी सेवा करना चाहते हो। जो अपने जीवन में वो सेवा करता है जिससे उसका तो भला होगा ही, पर औरों का भी भला हो। गुरु महाराज की जय। तो वो कैसी सेवा है? की तो यहाँ इतने लोग आ रखे तो मैं सुनाता हूं। वो है गुरु की सेवा। संस्था की सेवा नहीं। नहीं, लोग हैं, लोग कहते हैं जी कि जब तक ये नहीं बदलेगा, संस्था नहीं बदलेगी तो हम नहीं आएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं ना। तुमको सेवा करनी है, संस्था का काम तो होना चाहिए तुम्हारी सेवा करना। नहीं, मैं उदाहरण देता हूं। तुमको अपने काम के लिए 50 मील सफर करना पड़ता है, ठीक है? 50 मील तो ज्यादा होते हैं नहीं? तो तुमने खरीदी एक कार। क्यों खरीदी कार? कि तुम उसकी सेवा करोगे या वो तुम्हारी सेवा करेगी? खटारा किसे कहते हैं? खटारा किसे कहते हैं? उसे खटारा कहते हैं जिसे, जो उसका मालिक है कार का, उसको उसकी सेवा करनी पड़े। उसको धक्का मार मार के 50 मील धक्का, 50 मील पैदल चलना आसान है, 50 मील कार को धक्का मारना आसान नहीं है। बात संस्था की नहीं है, बात है तुम्हारे और गुरु महाराज जी के संबंध की। महाराज की जय। अगर वो नहीं मिला
तुम समझते हो कि अगर 2 मोमबत्तियां एक जगह रख दी जाए, एक जल रही है, एक बुझी हुई है, सब इतना ही पर्याप्त है, इतना ही बहुत है ना? वो जलती हुई मोमबत्ती को नीचे रखोगे, नहीं होगा काम। कहां उसको लगना है, कहां? जहां दूसरी मोमबत्ती की बत्ती है। ठीक इसी प्रकार से सेवा वो होती है जो गुरु महाराज जी के लिए होती है। गुरु महाराज जी की जय हो। प्रचार के कार्य में फाइनल अथॉरिटी किसको ज्ञान मिलेगा, किसको ज्ञान नहीं मिलेगा, वो किसकी है? गुरु महाराज जी की। अगर गुरु महाराज जी कहे नहीं इसको ज्ञान मत दो, नहीं दे सकते। अगर गुरु महाराज जी कहे ना दे दो, दे। ये बात प्रचार का सारा जो सिस्टम है वो उस पर निर्धारित है। वो गुरु महाराज की कृपा से, उनकी दया से होता है। पानी पानी इसके अंदर पी ले, निकाल। सत्संग इसके अंदर नहीं, इसके अंदर, उसके वो दूसरे वाले के अंदर। किसका? गुरु महाराज जी का। हमारे यहां एक समय था, खूब महात्मा लोग हुआ करते थे, महात्मा और भाई। और वो सत्संग सुनाते थे उटपटांग। कोई कुछ सुना रहा है, कोई कुछ सुना रहा है, कोई कुछ सुना रहा है, कोई कुछ सुना रहा है। सत्संग के नाम पे, सत्संग सुनना चाहिए इसके नाम पे लोग बैठ करके सत्संग सुनते थे। महात्मा लोग जाते थे, महात्माओं की खूब सेवा करते थे। पैर दबाना, पानी लाना, खाना बनाना। हमको एक बात समझ लो कि अगर प्रचार होना है तो ऐसे नहीं होगा। है ना क्या तुम? अगर प्रचार होना है तो ऐसे नहीं होगा। वाले वीडियो कॉल करते कैसे होगा? है। कि जो सत्संग है, जो असली सत्संग है, वो लोग उनके पास पहुंचे। धीरे 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 करके वीडियो कॉल करते सारा सिस्टम बना। कल 15,000 लोगों से ऊपर टाइमलेस टुडे की ऐप में लोगों ने सत्संग देखा। जय हो। और मैंने कहा कल, मैंने कहा अभी आगे तो और कुछ बदलेगा, तो बदलेगा। किस तरीके से ज्ञान लेना लोगों के लिए आसान हो, सत्संग सुनना लोगों के लिए आसान हो। हमारे यहां एक और प्रथा है और वो है भजन गाने। पहले से अगर 10 लोग भी इकट्ठा हो रहे हैं तो एक ढोलक, एक हारमोनियम, या फिर ढोलक ही बहुत है, और भजन गाना। और जो गा रहा है गा रहा है, तो सब लय में तो गाते नहीं,
किसी की आवाज कहीं जा रही है, किसी की आवाज कहीं जा रही है। और अभी आप लोगों ने स्वागत को सुना, स्वागत और बैंड बड़ा अच्छा गा रहे थे। तो ये सब थोड़ी गा सकते हैं। हमने तो देखा है ऐसे ऐसे कि इतने लोग देखते हैं तो उनके को सब पता है। और सिर्फ गाना नहीं है, सिर्फ गाना नहीं है, जो शब्द हैं भजन के वो हृदय तक पहुंचे। उसका जो लोग हैं वो सुने और उसका आनंद ले सकें। क्योंकि कितने सुंदर सुंदर भजन कबीरदास जी ने लिखे, मीराबाई ने लिखे, ब्रह्मानंद जी ने लिखे, गुरु नानक ने लिखे, सब ने लिखे। अब सोचो जरा, क्यों उन लोगों को भजन लिखने की जरूरत थी? क्योंकि वो गाना, उस भजन को गाना, वो हृदय के लिए एंटरटेनमेंट है, मन के लिए नहीं, दिमाग के लिए नहीं, हृदय के लिए एंटरटेनमेंट। लेकिन हिला मत, वो मेरे हिल रहा है। और उसके जो शब्द हैं जब हम सुनते हैं तो हृदय खुल जाता है। जो चीज बार बार दोहराई जाती है, ये सबसे बड़ी चीज है भजन की। लाइन बार बार दोहराई जाती है। शरण में आ पड़ा तेरी प्रभु मुझको भुलाना ना, बार 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 वो गाया जाता है। थोड़ा सा यहां भी चले जाता है कि मुझको भुलाना। तो कितनी सुंदर चीज है ये। और जब हम आते हैं सत्संग के लिए तो ये भी उपलब्ध हो। कैसे उपलब्ध हो? और हमारी तो एक समय था कि काफी भजन सीडीज में, कैसेट्स में मिलते थे और हमारी ये हमेशा लड़ाई रहती थी, भाई ये क्या है, ये ढंग से तो गवाओ। ढंग से गवाने कोई आसान काम नहीं है। जब यहां हम रिकॉर्डिंग करते थे, हमने किया हुआ है, रिकॉर्डिंग हमने की हुई है, तो कोरस है, 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, गा रहे हैं, तो वहां खड़ा हो जाता था, एक एक करके गाओ। मैं ये देखना चाहता हूं तुम में से बेसुरा कौन है। तो ये बात है। खैर इस बात पे फिर वापस आऊंगा। और आखिरी चीज जो जरूरी है वो क्या है? अभ्यास। अभ्यास, ज्ञान का अभ्यास करना। मैं एक बात पूछना चाहता हूं तुमसे। अगर तुम इंटरव्यू देने जा रहे हो और बहुत अच्छी नौकरी है, इसका इंटरव्यू देने जा रहे हो, चल रहे हो तेज 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 तेज, काफी तेज चल रहे हो और आगे तुम्हारे 1000 का नोट है, मोबाइल नंबर दे देना। क्या करोगे? मैं पूछ रहा हूं।
फिर थोड़ा सा आगे चले 10,000। लेट नहीं हो जाओगे? लेट नहीं हो जाओगे? वहां एक बार मैं इंटरव्यू दे रहा था ग्रीस में, तो उसने पूछा कि जब पड़ोसी बहुत ज्यादा आवाज करता है और उससे जो गुस्सा आता है उसका क्या करें? मैंने कहा पहले समझो, तुमको गुस्सा पड़ोसी पे आ रहा है या पड़ोसी जो आवाज कर रहा है उस पे आ रहा है? आवाज पे गुस्सा नहीं आता है। क्यों? मेरे पास क्या सबूत है? मैं बताता हूं क्या सबूत है। तुम रेलगाड़ी में जब बैठते हो, सोते हो, खड़ा 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 खड़ा, खूब आवाज आ रही है, खड़ 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 खड़, और तुमको क्या आ रही है? नींद। बस में बैठते हो, सोते हो। अभी आए जब सवेरे सवेरे लोगों को नींद आ रही होगी, कहां बैठे हो? बस में बैठे हो। किसके पास बैठे हो? ये लोग हैं। तो बैठे हो, बस चल रही है, पे पा पे 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 पे, और तुम क्या कर रहे हो? सो रहे। तो गुस्सा किस पे आ रहा है? आवाज पे आ रहा है या पड़ोसी पे आ रहा है? आवाज। और क्यों आ रहा है? हवाई जहाज में लोग बैठते हैं, नींद आ जाती है। अरे जितनी आवाज हवाई जहाज करता है रेलगाड़ी भी नहीं करती। बैठे सो रहे। ये बात है, अभ्यास न करने का बहाना बनाते हो, और जिस दिन तुम अभ्यास करने का बहाना बनाने लगोगे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। मैं कि जो जानवर के हिलामन मुझे, जिस दिन तुम अभ्यास करने का बहाना बनाओगे इस दुनिया के साथ, अपने साथ, इस दुनिया के साथ, सब कुछ बदल जाएगा। अभी बनाते हो बहाना, नहीं करना है, मैं बहुत बिजी हूं, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, 1000 रुपए का नोट पीछे पड़ा हुआ है, बिजी जाए भाड़ में, इंटरव्यू जाए भाड़ में, कंपनी जाए भाड़ में, मैं तो यहां ये 1000 का जो नोट है इसको उठा के रहूंगा। इसी को कहते हैं सत्संग, क्योंकि जो तुम्हारी करतूत है वो सामने आ जाती है। असलियत तो ये है, असलियत तो ये है। तुम जा रहे हो क्योंकि तुम लेट हो रहे हो अपने इंटरव्यू के लिए, जा रहे हो, और वहां से आए कोई सुंदरी, अब नहीं लेट हो गए। ये हाल है दुनिया का। एक कहानी, दृष्टांत सुनाया जाता था बहुत समय पहले। तो एक आदमी गया, मेला लगा हुआ था, तो मेले में एक दुकान थी, तो दुकानदार जो था वो बेच रहा था एक ऐसा पाउडर जो एकदम दांत साफ करते। तो एक आदमी था, उसके दांत ज्यादा साफ नहीं थे, तो वहां खड़ा हो गया।
उस जमाने में वो पाउडर 50 पैसे का आता था। तो उस आदमी ने, कंजूस आदमी था, उसने अपने जेब में हाथ डाला तो वहां उसको 25 के 2 पैसे मिले। तो उसने उस 2 पैसों को अपने हाथ में रख दिया। अब जब वो डॉक्टर, दांतों वाला डॉक्टर दिखाए कि ये ऐसे साफ हो जाता है, ऐसे लगाओ और एकदम क्या कहते हैं सारे दांत साफ कर देगा, तो उसकी इच्छा होती थी लेने की। तो वो ऐसे करता था, देखता था भी लगता फिर वो सोचता क्या सचमुच भी लेना चाहिए, तो फिर ऐसे कर लेता था। तो हाँ खड़ा खड़ा यही करता रहा, ऐसे 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 ऐसे, लूं ना लूं, लूं ना लूं, लूं ना लूं। पैसा खर्च है। जब काफी समय हो गया तो उसने सोचा यार ले ही लेते हैं, ले ही लेते हैं। तो उसने पैसे फेंके, कहा मेरे को भी दे दे एक बोतल इस पाउडर। उस डॉक्टर ने पैसे उठाए तो देखा कि एक तरफ तो पैसे ठीक हैं और जो ऐसे कर रहा था ना घिस घिस के घिस घिस के घिस घिस के, किसी काम के नहीं। उसने कहा अब ये किसी काम के नहीं है तेरे पैसे, और मेरे पास पाउडर भी खत्म हो गया। होना ये है, तुम कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बनोगे या नहीं बनोगे ये कोई नहीं कह सकता। तुम अपने बिजनेस में सक्सेसफुल होगे या नहीं होगे ये कोई नहीं कह सकता। तुम अपनी नौकरी में तरक्की करोगे या नहीं करोगे कोई नहीं कह सकता। पर एक दिन तुमको यहां से जाना है, ये मैं कह सकता हूं। जय हो सतगुरु महाराज की जय। तो अपनी प्लानिंग तुम किसके लिए कर रहे हो? अपनी कल्पना के लिए या जो सच्चाई है उसके लिए? तुम जा रहे हो, सफर कर रहे हो और तुम्हारे मन में है हाँ एक अच्छा सा ढाबा मिल जाए, वहां जाएंगे, वहां समोसे खाएंगे, कचौड़ी खाएंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे। जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, ढाबे निकल रहे हैं, ये भी अच्छा नहीं है, इससे और एक अच्छा होगा, और एक अच्छा होगा, एक अच्छा और होगा। भूख तो है असली, और यहाँ कल्पना जो हो रही है वो है अच्छी की। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाऊंगा, मैं ये बन जाऊंगा, मैं सीईओ बन जाऊंगा, मेरी ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने किसी को देखा, तो वैसे वो है मेरा रिश्तेदार, उसकी शादी होने वाली, जवान लड़का है, उसकी शादी होने वाली। वो बुला रहा था मेरे को कि आप आइए। मैं तो कहाँ से आऊँगा, और मेरे को तो बुलाओ भी मत, मैं गलत आदमी हूँ। गलत। जरा सोचो, मैं भी सोचने लगा, मेरी भी तो शादी है। मैं सोचने लगा, मैंने सोचा कितने लोगों की शादी हुई होगी इस पृथ्वी पे। भगवान कृष्ण की तो कहते हैं 16,000।
16,000। हमारी तुम्हारी सिर्फ एक वहां 16,000 नाम भी कैसे याद होंगे उनको? मेरे ख्याल से उसी समय से नेम टैग बनाना शुरू हो गए होंगे ताकि पढ़ सकें कौन है ये, कौन है ये, कौन है ये, कौन है। कितनों की शादी वो एक और की होगी, एक और की होगी, और एक और की होगी, और एक और की होगी, और जब तक ये पृथ्वी है और होगी, 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 और होगी। और उसमें होगा क्या? थोड़ा सुख भी मिलेगा और दुख भी मिलेगा, बस इतना है। कुछ शादियों में शादी के बाद दुख ज्यादा मिलता है, सुख कम मिलता है, और होना तो है ही है, क्योंकि एक दिन पलटा बदलेगा, क्योंकि एक ने जाना पड़ेगा, एक को तो जाना पड़ेगा, और उस दिन अपार दुख होगा। पर कर रहे हैं हम सब, क्योंकि जो कर रहे हैं इसके बारे में भी नहीं मालूम कि हम कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। यह जीने का तरीका नहीं है। जो करना है वो क्या करना है? वो करना है उसका भजन, उसका अभ्यास, उसकी याद, उसके उपहार को स्वीकार करना है। जो श्वास वो दे रहा है उसको स्वीकार करना है। उसके बाद सेवा, सत्संग, भजन, उसके बाद जो मर्जी करो। देव महाराज जो की जय। मर्जी करो, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। इतनी मेरी सलाह है कि जो करो वो अच्छा काम करो, जिससे तुम्हारा भला हो और दूसरों का भी भला हो। पर अपनी जिंदगी में बहाना बनाना बंद करो। बहाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये तुमको जिंदगी मिली है, इसका पूरा पूरा फायदा उठाओ। तो जहां मैंने सोचा कि अब टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो एक समय था जब प्रेमी लोग जहां भी श्री महाराज जी हों वहां एकत्रित होते थे दर्शनों के लिए, सत्संग सुनने के लिए। और जब एकत्रित होते थे तो ऐसे ऐसे भजन बनाए प्रेमी लोगों ने कि पूछो मत। एक भजन था, वो बहुत गाया जाता था उस समय, मेरे को याद है, मैं बहुत छोटा था उस समय, कि हंस प्यारे आजा मुकुट से धार के। तो एक बनारस वाली थी, उसको बनारस वाली कहा जाता था, और वो कार्डबोर्ड के को काट करके उसमें फूल सजा करके श्री महाराज जी के लिए मुकुट बनाती थी और वो लाती थी।
और श्री महाराज जी उस मुकुट को पहनते थे और फिर बैठ करके नाचना, गाना, भजन गाना, ये सब कुछ घंटों घंटों चलता था। तो वो एक समय था। अब उसको डुप्लीकेट कैसे करें? तो हमको एक बात समझ में आई कि क्यों ना ये जो पुराने पुराने भजन हैं इनको नया रूप दिया जाए। क्योंकि कई प्रेमी अब चलते 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 काफी उम्र हो गई, सब चुप हैं और नए चेहरे मैं देख रहा हूं। ये उनके चेहरे हैं जब ये यहां दौड़ा करते थे, चिल्लाते थे, रोते थे। अब ये इतने बड़े नहीं रहे, अब ये, और उनको मौका देना इतना जरूरी है, इतना जरूरी है, इतना जरूरी है कि पूछो मत। और उनको मौका मिलना चाहिए। और जहां तक मेरा सवाल है तो मैं तो दूंगा। और मैं चाहता हूं कि वो उस चीज का भी अनुभव करें, उन भजनों का उनको भी समझें। तो वो भजन जो बड़े ट्रेडिशनल ढंग से गाए जाते थे उसको नया कैसा रूप दिया जाए। तो मेरी समझ से मैं इसमें सक्सेसफुल हुआ हूं कि उन भजनों को नया रूप दिया है। आज मैं कोशिश करूंगा कुछ भजनों को बजाने की। कमर सीधे कर तू। तो सबसे पहले मैं चालू करूंगा हंस प्यारे आजा मुकुट सितारा। ये इसका नया रूप है जो आप लोगों ने सुना होगा। अगर ये भजन कभी उस तरीके से नहीं है, ये नया रूप है उसका। तो नया है परंतु पुराना भी है, दोनों चीजें हैं। ओके, हियर वी गो। Nope. This is Apple's doing. कौन सी भाषा बोल रहे हैं गाना? Here we go. Now, it would be easier to pray and to offer some offerings to Apple products. Yeah, here we go. हंस प्यारे आजा मुकुट से धार के, गले में हो
प्यार के मुकुट सिर धार के बहुत अच्छा महाराज जी। उसमें थोड़ा पुराना भी है, थोड़ा नया भी है। हाँ? एक बार और, ताकि रिकॉर्ड कर सको। दूसरा वाला बुलाएंगे पूरा 1 घंटे का नाटक, 1 घंटे का। मेरा जीवन सारा बीते तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम सारे जपते
और जो इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं, तबला बज रहा है, जो कुछ भी बज रहा है, ये भी सब कंप्यूटर की आवाज़ है, कोई असली इंस्ट्रूमेंट नहीं है। और यहाँ से कल जाने के बाद मैंने एक और भजन बनाया। कर दिया वो हटा दिया, उसके बाद वाला बना दिया। और जो बनवारी है, बनवारी वाला जो भजन था वो सिर्फ 5 मिनट लगे बनाने में। सिर्फ इंस्ट्रक्शंस टाइप करने हैं और फिर वो अपने आप बना देता है। तो सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत दुआ आशीर्वाद।